स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सी टेट दिसंबर 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे, यानी नोटिफिकेशन है। इसमें हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक लास्ट होने वाला है, और इसके लिए जो जो भी चीज़ है, चाहे शैक्षणिक योग्यता हो और चाहे कहाँ कहाँ पर इसका सेंटर देगा, और इसके लिए जो सिलेबस है वो सब पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 17/9/2024 से 16/10/2024 के लिए, यानी 1 महीने के लिए। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 16/10/2024 रात्रि को 12 बजे से पहले। ठीक है, इसके बाद क्या है कि फीस का भी जो लास्ट सबमिट डेट है वही है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या यहाँ पर देख लेते हैं कि सेंट्रलाइज्ड सीटेट होता क्या है। सीटेट क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये टीचरों का सेंट्रल लेवल पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे स्कूल होते हैं, जैसे आपका नवोदय हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी स्कूल संचालित होती हैं, तो उसके लिए टीचरों की भर्ती की जाती है। तो वही होता है सी टेट, यानी उस जब आप इसका पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आप उसके लिए, उसके टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर वही टाइम दिया गया है, सबमिशन का डेट भी दिया गया है, एग्जामिनेशन का डेट दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1/12 यानी 1 दिसंबर 2024 को। पेपर का कोड, दो पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो पेपर सेकंड जो है वो मॉर्निंग में होगा, पेपर फर्स्ट जो है वो इवनिंग में होगा। मॉर्निंग में कब से होगा, 9:30 से 12 बजे तक, और जो इवनिंग है उसमें कब होगा, 2:30 से लेकर के 5 बजे तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में पूरा दिया गया है डिटेल। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या करना होगा। कि सबसे पहले क्या करना होगा कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन थ्रू इसके सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाता है, यहाँ से जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। इसके लिए कैंडिडेट के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो क्या है इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बुलेटिन जो है इसको अच्छी तरीके से समझना है, सुनना है, पढ़ना है। इसके लिए क्या, इसके बाद क्या है कि आपको जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फीस सहित जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरना है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म वहीं से आप भरेंगे। और इसका जो फॉर्म सबमिट करने से पहले आप लोग ध्यान रखें, आपको पेमेंट जरूर करना है। ठीक है, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और इसके बाद बोला गया है कि जो कैंडिडेट है उसको एक ही बार भरना है, एक से ज़्यादा बार वो फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद मेथड ऑफ सबमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। सबसे पहले क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा आपको। लॉगिन सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर जो कैंडिडेट पहले भरे होंगे उनको डायरेक्ट लॉगिन करना है, जो अगर फर्स्ट बार कर रहे हैं तो उनको इसके लिए तो पहले अपना डिटेल भरना पड़ेगा, यानी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसके बाद क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑनलाइन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर। इसके बाद आपको क्या करना होगा, स्कैन में जो फोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। इसके बाद एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। इसके बाद आप प्रिंट इसका निकाल लीजिएगा पेमेंट करने के बाद। तो आप यहाँ इस तरीके से इन इन स्टेपों को पूरा करते हुए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी पूरे लगभग 6 स्टेप हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथेंटिकेशन फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि फिल डिटेल लाइक स्टेट। आपको इसमें क्या होगा, स्टेट अपना सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट के हैं। आइडेंटिफिकेशन टाइप आपको करना होगा, सेलेक्ट एनी आइडेंटिटी एज द एप्लीकेबल। उसमें से जो भी आइडेंटिटी आपके पास हो, चाहे पैन मतलब आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डिटेल उसमें मांगेगा, तो उसमें से आपके पास कोई एक न एक जो डॉक्यूमेंट है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होना चाहिए। कैंडिडेट का नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और जेंडर। तो ये सब आपको ऑथेंटिफिकेशन फॉर्म में करना है। इसके बाद क्या है कि फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या करना होगा, फिल कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो जानकारी मांगी जाएगी वो पूरा भरना है। और आपको वहां से भरने के बाद
सबमिशन करने से पहले, ठीक है, क्या करना होगा, पासवर्ड आपको बनाना होगा, और आफ्टर सबमिशन एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, यानी आपको जनरेट होगा, उसको आपको लिख करके रखना है, या फिर उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा। और इसके बाद जब आप यहाँ कर लेंगे, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो जो आप पासवर्ड बनाए रहेंगे और एप्लीकेशन नंबर जो आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा और ईमेल आईडी पर भी आएगा, तो वहां से क्या करेंगे आप, जो क्योंकि वो सिस्टम से जनरेट रहता है, तो उसी को आप लॉगिन करके आगे यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। पासवर्ड के लिए पॉलिसी क्या होती है कि पासवर्ड हमको कम से कम 8 से 13 डिजिट का रखना है। उसमें क्या होना चाहिए, मिक्स लेटर सिंबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अभय है, तो ABHAY आप डालिए, ठीक है। इस तरीके से पहला कैपिटल रखिए, बाकी सब स्मॉल रखिए, फिर @ का चिन्ह लगाइए। फिर आप जो भी मतलब नंबर डालना चाहते हैं, 1 2 3 या 9 9 8 7, या जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसको डालिए, ठीक है। इसके बाद क्या, क्योंकि आपको हार्ड पासवर्ड बनाना है, तो कम से कम अगर 3 डिजिट हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट के आपके पासवर्ड हो जाएंगे। तो लगभग ऐसे ही डाल लीजिए आप। फिर चाहे तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लें, कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना अच्छे तरीके से वो बना सकते हैं पासवर्ड। अब आपको इसके बाद क्या करना होगा कि ऑनलाइन अपलोड फॉर स्कैन इमेज। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ऑथेंटिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद स्कैन के लिए जो इमेज है उसको स्कैन कर लेंगे, और उसको जो भी इसमें रिक्वायर्ड है उतना केबी में आपको कर लेना है। जेपीजे और जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपके फोटोग्राफ होने चाहिए, हर चीज और सिग्नेचर। तो इसमें क्या है कि साइज में दिया गया है 10 KB से 100 KB आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है 3 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपको जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में ही रखना है, और यहाँ से जा करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। इसके बाद क्या दिया है, एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पर डिटेल है। एग्जामिनेशन फीस कैटेगरी वाइज है, जनरल, ओबीसी। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर है, ठीक है ना। इनका फीस कितना, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, सॉरी पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड के लिए, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट पर अगर कोई देना चाहता है तो 1000 रुपये, या फिर पेपर सेकंड पर कोई देना चाहता है तो इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए भी 1000 रुपये। और इसमें क्या है, ST SC या फिर जो डिसेबल पर्सन है, तो उनके लिए क्या होता है, 500 रुपये आपको फीस पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 1200 रुपये और 600 रुपये लगेगा, ठीक है। और GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक, बैंक के द्वारा एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा GST के रूप में। पेमेंट मोड में मैंने आपको बता दिया कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, कंफर्म करने के लिए आपको जो इसका प्रिंट आउट है उसको निकाल लेना है फीस पेमेंट करने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द कैंडिडेट शुड द सर्टिफाई देयर एलिजिबिलिटी। आपको पहले क्या करना है कि अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि आप एलिजिबल होंगे उसके बाद एक फॉर्म भरने जाइएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। और कैंडिडेट को जो अपना फादर और मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10वीं के सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको रखना है, और आप इसके लिए कोई बाद में चेंज के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 6वां नंबर पर आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब सबमिशन हो जाएगा, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, ये जो आपका दिख रहा है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, इसके थ्रू कर सकते हैं, वही ऊपर वाली पूरी जानकारी है यहाँ पर। लेकिन आप करेक्शन करने के लिए क्या है कि करेक्शन आप कर सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। द कैंडिडेट पर्टिकुलर कैन नॉट बी चेंज एडिट वंस द एग्जामिनेशन फीस he has submitted. However, the facility correction in the particularly expected city examination, यानी आप सिर्फ जो सिटी हैं उनको बार आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसके लिए जो बोर्ड है वो किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सोच समझ कर ही पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब देख लेते हैं इसमें पूरा ये शॉर्ट टाइटल ऐसे पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है आपका, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कब होगा,
और इसके बारे में थोड़ा बताया है कि किस किस चीज़ का डेफिनेशन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में बताया, मिनिस्ट्री के बारे में बोले ये सब। तो ये सब हमारे लिए इतनी खास जरूरी नहीं है, मतलब हालांकि पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए ये सब। लेकिन आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर भरना चाह रहे हैं तो कोई खास इसके लिए जरूरी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या के लिए क्या है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन अपियर द सीटेट के लिए notify the NCTE. The candidate are advised to visit the NCTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है। द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रेगुलेशन एज द मैंडेट एंड द नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि इसके लिए जो नोटिफिकेशन आता है उसके लिए समय समय से मैंडेट होता रहता है। अब बोल रहा है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का यहाँ पर क्या मतलब है। तो देखिए, पेपर फर्स्ट का मतलब क्या है कि जो पर्सन इसके लिए मतलब जो पेपर फर्स्ट में अटेंड होना चाह रहे हैं वो होगा क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट के लिए, और पेपर सेकंड जो होता है वो 6 से लेकर 8 तक के लिए। अब आप डिपेंड करता है कि आप किस मतलब क्या क्या आप किसके किसके लिए एलिजिबल हैं, 1 से लेकर 5वीं तक के लिए बस, कि 6 से लेकर के 8वीं तक, या फिर दोनों के लिए। आप दोनों में करना चाहते हैं तो आप दोनों पेमेंट करिएगा और दोनों का पेपर दीजिएगा। इसके सिलेबस में क्या क्या रहेगा तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें रहेगा ये कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी, ये तीनों क्या है, कंपलसरी हैं, यानी सब रहेगा। एक क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो इसमें क्या होता है 30 नंबर के एमसीक्यू आएगा, 30 नंबर के, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है ड्यूरेशन के लिए भी देखिए आपको क्या दिया है, 2.5 यानी 2.5 घंटे का टाइम रहेगा आपको। और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो रहेंगे 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट हैं आपके। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा लैंग्वेज आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं, कौन सा सेकंड में क्या है। इन्वायरमेंट स्टडी रहेगा, इन्वायरमेंट। और इसके बाद क्या, मैथमेटिक्स यानी मैथ रहेगा। और आपका जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। और इसके बाद क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। और यहाँ पर मतलब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड रहेगा, यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के। इसके बाद नेचर एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, तो यहाँ पर बोला है कि लैंग्वेज में आप कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। देखिए कोड यहाँ पर सारे लैंग्वेज के लिए है, यहाँ पर 20 लैंग्वेज दिया गया है आपको। जैसे कोई फर्स्ट सेकंड करना चाहता है, कोई फर्स्ट थर्ड करना चाहता है, तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं पेपर सेकंड के लिए, वो पेपर फर्स्ट के लिए था, पेपर सेकंड में आप क्या कर सकते हैं। जो पेपर सेकंड के लिए होंगे तो वो आपको मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी तो वही रहेगा, यानी 30 नंबर के। और इसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस, फॉर मैथमेटिक्स एंड द साइंस टीचर के लिए। लेकिन अगर कोई जनरल मतलब सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस लेता है तो 60 नंबर का ये दोनों रहेगा, 60-60 नंबर का। तो चाहे आप इसको लें या इसको लें, ये दोनों जरूरी नहीं है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज तो दोनों वही रहेगा, यानी ये भी उतने नंबर के आएंगे। लेकिन इसमें किसी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा आपको फोकस रखना पड़ेगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो। यानी आप कह सकते हैं मैथ में, साइंस में, या फिर सोशल स्टडी या सोशल साइंस में, ठीक है ना। और एक किसके लिए बोला गया यहाँ पर, यह है जो 6वीं से लेकर के फॉर एनी अदर टीचर आइदर 4 और 5। ये किसके लिए बोला है यहाँ पर, कहीं इसके लिए ऑप्शन दिख रहा होगा, मुझे तो नहीं दिख रहा होगा कहीं पर, ठीक है। नेचर ऑफ स्टैंडर्ड वही बोला है कि किस तरीके से पेपर रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर बोल रहा है एज ग्रुप 11 से 14 साल के बच्चों को आपको पढ़ाने के लिए इस तरीके से पूरी जानकारी रहती है। तो वही सब यहाँ पर रहेगा। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के आपके पेपर मिल जाते हैं। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी के बारे में है कि सी टेट के लिए कौन एप्लीकेबल है, मतलब किसके किसके लिए। तो देखिए केबीएस, नवोदय, सेंट्रल, तिब्बतन स्कूल के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए। और इसके बाद क्या होता है, जो हमारे यूटी में होते हैं यानी यूनियन टेरेटरी में स्कूल होते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद क्या है कि सी टेट में also अप्लाई फॉर द unaided प्राइवेट स्कूल who may exercise the ऑप्शन ऑफ कंसिडर द सी टेट,
यानी आप प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस वहीं पर। वैलिड पीरियड फॉर द सीटेट, ये क्या होता है कि ए वैलिड पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन वन द on the number of attempt person can take for requiring a seated certificate, यानी ये आपके लाइफ टाइम के लिए होगा। इसके सेंटर के बारे में है तो 4 डिफरेंट सेंटर रहेंगे, 4 डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे आपको, और उसमें से ही एक जगह आपको देगा, ठीक है। फर्स्ट चॉइस में भी अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर इन अदर मतलब अदर सिटी ऑफ स्टेट एज सेकंड थर्ड फोर्थ चॉइस ऑफ एनी अदर सिटी। ई एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जब भी आएगा पेपर से पहले ही आएगा, और इसमें एग्जामिनेशन डिटेल के बारे में दिया गया है 7:30 बजे सेंटर पर आपको पहुंचना होगा, ठीक है ना, क्योंकि 9:30 से पेपर स्टार्ट होगा, लेकिन आप 7:30 तक पहुंच जाएंगे तो टाइम से पहले वहां पर आपको पहुंचना होता है, ठीक है ना, लगभग 2 घंटे। तो वही दिया है। प्रोसीजर द कंडक्ट एग्जाम के बारे में है, तो यहाँ पर वही फीस उसके डिटेल के बारे में पूरा हो गया। वेरिफिकेशन क्वालिफिकेशन के लिए है। इसके बाद फर्निशिंग फॉल्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है कुछ भी, ठीक ना। और सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सीटेट का प्रोवाइड कराया जाएगा, सीटेट की मार्कशीट जो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही सब जानकारी है इसमें। तो और यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, तो किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो देखिए 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर से। इस वाले से चाइल्ड डेवलपमेंट से कितना आएगा, 15 क्वेश्चन, और पेडागॉजी से कितना आएगा, 15 क्वेश्चन, यानी 15 यहाँ से आएंगे, ठीक है। अब इसमें भी सिलेबस जो है ये प्राइमरी स्कूल के लिए है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडाइटी, इन्वायरमेंट, मतलब यही सब आपको जो इसमें दिख रहा है, टीचर पेरेंट्स पीयर ग्रुप के बारे में, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन के बारे में है, ठीक है। इसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में है, मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस लैंग्वेज के बारे में है, जेंडर के बारे में। तो ये सब क्या होता है, बच्चे के विकास के लिए ये होता है, ठीक है ना। तो ये आप सिलेबस एक बार देख लीजिए। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड 5 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको बनेंगे और 10 क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है, लर्निंग एंड पेडागोजी से। इसके बाद मैथमेटिक्स में जो आपके सिलेबस है, तो ज्योमेट्री है, शेप है, सॉलिड अराउंड एज नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मेजरमेंट, और वेट एंड टाइम वैल्यू, डाटा हैंडलिंग और पैटर्न एंड मनी, इससे संबंधित रहेगा। इसके बाद पेडागॉजी इशू के बारे में यहाँ पर 15 नंबर के फिर से यहाँ से क्वेश्चन आ गया, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि एनवायरमेंट स्टडीज से रहेगा क्वेश्चन इसी तरीके से, और यहाँ से पेडागॉजी इशू इसमें भी है। और इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड से भी। तो इस तरीके से आपका खत्म होता है ये आपका पेपर फर्स्ट, जो कि आपका 1 से लेकर 5वीं तक रहता है, 6वीं से लेकर 8वीं तक का ये अलग है सिलेबस, तो इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे कर दे रहा हूँ, जिसे आप वीडियो चाहें तो रोक करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो नंबर सिस्टम रहेगा, नोविंग आवर नंबर, इसके बाद प्लेइंग विथ नंबर, होल नंबर, निगेटिव नंबर एंड इंटीजर, फ्रैक्शन, अलजेब्रा से संबंधित, नंबर सिस्टम से संबंधित है, अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगी। इसके बाद पेडागॉजिकल इशू है। इसके बाद साइंस में क्या क्या है, फूड मटेरियल, इन सब से संबंधित, जो कि आपके 6वीं से लेकर 8वीं तक के सिलेबस में आता है, वही सब पूरा दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये रहा, आप इसको आराम से देख लीजिए, और यही आपका सिलेबस है, ठीक है, और इसी के हिसाब से आप अपना तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पेपर के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे पेपर सबमिट कराया जाएगा। तो और ओएमआर सीट के बारे में यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ओएमआर सीट आपको भरना कैसे है, क्योंकि आप लोग पेपर दिए होंगे तो आप लोग को पता जरूर होगा, लेकिन फिर भी एक बार
आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या होगा कि जो ओएमआर शीट रहेगा उसमें साइड फर्स्ट में आपको मतलब ब्लैक या फिर ब्लू पेन से, ठीक ना, पेंसिल का यूज आपको नहीं करना है। इसमें रोल नंबर डालना है, नेम ऑफ कैंडिडेट वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, इसके बाद फादर नेम, सेंट्रल नंबर, इसके बाद नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, इसके बाद सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर, किसके लिए, बोथ के लिए या किसके लिए करना चाह रहे हैं वो। साइड सेकंड में क्या होगा, सेकंड साइड द ओएमआर पेज में जो रहेगा उसमें रोल नंबर, मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर, लैंग्वेज, लैंग्वेज सप्लीमेंट्री बुकलेट कोड, यहाँ बुकलेट नंबर है। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफरिंग पेपर फर्स्ट सेकंड ओनली, और लैंग्वेज इन विच यू हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन, इसके बाद द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ये सब आपको सेकंड पेज में करना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको करेक्ट वे टू डार्कनिंग, यानी इस तरीके से आपको करना है, ये भी आपका वैलिड है, ठीक है ना। करेक्ट वे टू डार्कनिंग, ये आपका सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, और बाकी सब आपको सही यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड अटेम्प्ट किया है, भी गलत है, दो से नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपकी स्टेट और सिटी है, स्टेट के हर स्टेट की सिटी, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि मैं धीरे धीरे इसको नीचे ले जा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए किस स्टेट से आप लोग आते हैं, कहाँ कहाँ पर किसका पड़ सकता है सेंटर, ठीक है। और बाकी चीज़ें वही दिया गया है जो ऊपर हमने आपको बताया था कि आपको फीस पेमेंट वेमेंट कैसे करना है, हर चीज़ क्या करना है, तो वही दिया है। ठीक है, तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको समस्या आ रही हो तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मैं विस्तृत वीडियो बनाया था पिछले बार, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जा करके वहाँ से, अगर आपको जो समझ में नहीं आता तो आप जा करके वहाँ से इसको देख करके एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठे भर लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी।